एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। कल तो मैंने आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कराए थे, अभी कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, है ना। देखो, फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, इसमें इसे अल्फा मान लेंगे, इसे बीटा मान लेंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 को मैंने अल्फा मान लिया, कॉट इनवर्स 3/5 को मैंने बीटा मान लिया, ठीक है बेटा। तो 3/5 इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा, 3/5 इक्वल टू कॉट बीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। साइन अल्फा होता है 3/5, तो जो बेस आएगा इसका 4 आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसी तरीके से कॉट बीटा, देखो इधर कॉट बीटा होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। ऐसी तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस निकाल देंगे ना, कितनी, 5² माइनस 3², तो कितना आएगा भाई ये, बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस आएगा √5² माइनस 3² इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू √16 इक्वल टू 4। और हाइपोटेनियस कितनी आएगी बेटा, हाइपोटेनियस आएगी 3² प्लस 5², कितना हो गया 9 प्लस 25 का स्क्वायर रूट, और कितना हो जाएगा 34। क्लियर है क्या बात, ये √34। एक्चुअली चलो ठीक है, जो लिख दिया सो लिख दिया। ये 3/2 है बेटा, इसे 3/2 कर लेना, ये 3/2 है, तो यहाँ 2² आएगा, तो यहाँ पे आएगा 9 प्लस 4 √30। ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पर 2 है ना। क्लियर है क्या बात, है ना। इसे साइन अल्फा मान लिया, तो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो क्या बचेगा, tan अल्फा प्लस बीटा बचेगा, tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी भाई, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। क्लियर है क्या बात। तो जो tan अल्फा आएगा, अब यहां से tan अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आएगा भाई यहां पर tan अल्फा 3/b, और बेस की वैल्यू कितनी है भाई 4। तो दिस इज tan अल्फा हियर। वैसे तो कुछ जरूरत नहीं थी, cot बीटा ये दे रखा है, तो tan थीटा तो इससे निकल जाता 2/3 ऐसे, है ना। तो tan अल्फा tan बीटा की वैल्यूज हम यहां पर रख देंगे। tan अल्फा कितना है भाई 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 अपॉन 2/3। हाँ भाई, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, कैसे, ये तो कट जाएगा, तो नीचे तो 1/1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा ऐसे, है ना। ऊपर क्या बचेगा, 12 तो एलसीएम आ जाएगा, है ना, तो कट जाएगा 12 एलसीएम 9
प्लस आर, तो आ जाएगा 17/12 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 17/6 will be the value of tan alpha plus beta. क्लियर है क्या? तो 17/6 will be the answer. हाँ भाई, एग्जाम्पल लिखो मैं, शो दैट tan π/4 plus 1/2 cos inverse a/b plus tan π/4 minus 1/2 cos inverse a/b is equal to 2b/a is equal to 2b/a. हाँ भाई, कैसे करेंगे इसे? देखो, इधर देखो, आप इसे थोड़ी देर के लिए थीटा मान, है ना, 1/2 cos इनवर्स a/b को मान लिया मैंने थीटा, तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू थीटा, ये उधर जाएगा a/b, दिस इज cos थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई, और cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? अच्छा, तो a/b इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे यहां से मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, हम इससे tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस a tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b माइनस b tan स्क्वायर थीटा, वो उधर जाएगा a प्लस b tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b माइनस a, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन b प्लस a, ऐसे बनेगी। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाती है भी दिशा
कशिश, बेटा समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन आपको? यस सर। अब देखो यहाँ पे हम इसमें LHS लेंगे, है ना? तो इसमें माना मैंने क्या, tan π/4 प्लस इसे क्या मान लिया था मैंने, थीटा, तो जाएगा थीटा प्लस वो है tan π/4 माइनस थीटा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा tan π/4 प्लस थीटा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा अपॉन tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर है क्या बात? ये है, तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। क्लियर है क्या बात? अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा नीचे, और ये इधर बन जाएगा, ऐसे। इससे आगे सॉल्व करो आप। जब यहां तक कॉपी कर लो तो बोल देना टर्म से। कशिश, अरे समझ में आ रहा है बेटा आपको? ओके, वेरी गुड। ओके, तो हम सॉल्व कर लेंगे इसे। कैसे किया जाएगा, एलएचएस ही चल रहा था अभी हमारा। ये जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, है ना? यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 2 tan थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे जो आएगा वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। ऊपर जब आप देखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। और या तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो, नहीं तो डायरेक्ट यहां से आप देख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बात? और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, a अपॉन b के, यानी ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2b अपॉन a। तो यही अपने को लेके, है ना? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना? मतलब यदि आपको tan थीटा की वैल्यू रखनी होती tan स्क्वायर थीटा की, तो ये रख देते तो सॉल्व करके आ जाता। अब हमारे पास ये डायरेक्ट है इसकी वैल्यू, तो हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दी।
फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस माइनस कॉस इनवर्स 3/5। इसकी वैल्यू अपने को निकाल, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे अल्फा मान लेंगे और इसे बीटा मान लेंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 तो मान लिया अल्फा, तो 3/5 हो जाएगा साइन अल्फा, जबकि इसे मान लेंगे हम कॉस इनवर्स 3/5 को बीटा, तो 3/5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस। सही है बात। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, है ना। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा गैप दे देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू भी आएगी। कॉस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 3 है ना साइन स्क्वायर अल्फा का, ऐसे निकालेंगे ना कॉस अल्फा से, तो √1 माइनस, चलो ऐसे नहीं है तो आप ऐसे कर लो, साइन अल्फा कितना दिया हुआ है 3/5 तो आ जाएगा 4, तो कॉस अल्फा कैसे आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा 4/5। क्लियर है क्या बात। अब ये कॉस बीटा दिया हुआ है, कॉस बीटा दिया हुआ 3/5, तो ये बन जाएगा 4। आई बात समझ में। ये होता है ना 3 4 5 वाला ट्रायंगल होता है ना, तो ऐसे बनता है। तो इसमें साइन बीटा की आवश्यकता पड़ेगी, तो साइन बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल, साइन अल्फा माइनस बीटा, है ना। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, साइन ए कॉस बी साइन बीटा, और साइन अल्फा की वैल्यू ये रही, कॉस अल्फा की वैल्यू ये रही, कॉस बीटा की ये रही, साइन बीटा की, ये आंसर आ जाएगा। करो हाँ भाई, कितना आया आंसर दिशा एंड कशिश बेटा, रख के आ सकता है आंसर। साइन अल्फा 3/5 कॉस बीटा 3/5 कॉस अल्फा साइन बीटा, कितना आएगा 25 9 -2 -7/2 इस तक है। क्लियर है क्या बात। फाइंड, है ना, वैल्यू ऑफ, देखो कॉस 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन 2 tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू निकाल। टू tan इनवर्स 2
2 tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू निकाल। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। दिशा बेटा कैंसर। हो गया बेटा। कैसे करेंगे देखो, इसके अंदर ये हमारे पास ये tan थीटा है और ये tan थीटा है, तो हम इसे अल्फा इसे बीटा मान लेंगे। क्या tan इनवर्स 2 को मान लेंगे अल्फा, तो 2 हो जाएगा इसमें tan अल्फा। सही है बात, सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसमें tan इनवर्स 3 को मान लेंगे हम बीटा, तो 3 हो जाएगा हमारा tan। तो जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा cos 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है ना, क्या बन जाएगा, इधर लिख लेता हूं cos 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा, इसकी वैल्यू निकालना। लेकिन हमें वैल्यू पता है tan अल्फा की, तो cos 2 अल्फा आ रहा है। हमें वैल्यू पता है sin बीटा की, तो यहां sin 2 बीटा। तो अब cos 2 अल्फा sin 2 बीटा का फॉर्मूला लगा दो जिसमें tan आ रहा है। हाँ भी दिशा बता सकते हो cos 2 अल्फा को क्या लिखूं मैं जिसमें tan आ रहा हो। cos 2 अल्फा और tan अल्फा वाला फॉर्मूला दिशा एंड कशिश बता सकते हो बेटा, कोई फॉर्मूला है ना हमारे पास। cos 2 अल्फा को क्या लिखते हैं हम, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और sin 2 बीटा को क्या लिखते हैं हम, 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। क्लियर है क्या बात। tan अल्फा की वैल्यू ले ली और tan बीटा की वैल्यू ले ली, रख तो आंसर आ जाएगा। जेईई मेंस के लिए बहुत ही छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन है ये। सही है क्या बात। डन सर। चलो तो आंसर कितना है इसका, 1 माइनस 2 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 इंटू 3 1 प्लस 3 स्क्वायर, तो ऊपर आएगा माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 3 या 9 10, है ना। तो माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5, आंसर कितना है 0। द वैल्यू इज 0। सही है क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम्पल लिखो, सिंप्लीफाई करना है, cosec tan इनवर्स cos cot इनवर्स sec sin इनवर्स d। ये सब इसके ब्रैकेट में है मेरा, है ना। ये इसके ब्रैकेट में है, ये इसके ब्रैकेट में है,
ये इसके ब्रैकेट में है, ये इसके ब्रैकेट में। क्लियर है क्या बात? खूब सारे ब्रैकेट लगे, इससे सिंपलीफाई करना है। तो कैसे करेंगे वो? हाँ भाई बता दो मेरे को थोड़ा सा कैसे करेंगे। चलो इधर यहाँ पे सेक है और यहाँ साइन इनवर्स है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे अल्फा मान लेता हूँ। तो साइन इनवर्स ए को मान लिया मैंने अल्फा, तो ए हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए अपॉन 1, तो रूट 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यो साइन अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमें यहाँ तो सेक चाहिए, तो यहां से सेक अल्फा निकाल सकते हो आप। सेक अल्फा, सेक अल्फा क्या होगा बताओ? सेक अल्फा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक अल्फा आ गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर है क्या बात? तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, अल्फा को यदि हम साइन अल्फा साइन इनवर्स ए लिख सकते हैं, तो अल्फा को हम सेक इनवर्स भी लिख सकते हैं। यह है इंटर कन्वर्जन ऑफ वन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनटू अनदर। क्लियर है क्या बात? मैं इसकी वैल्यू को थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं। तो y क्या बन जाएगा बताओ? y बन जाएगा cosec tan इनवर्स cos cot इनवर्स और बन जाएगा sec अल्फा। क्लियर है क्या बात? ये बन जाएगा, एक ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। sec अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? sec अल्फा की वैल्यू ये आई थी। इट विल बी द वैल्यू ऑफ sec अल्फा। तो मैं इसमें रख सकता हूं ना क्या? y is equal to cosec tan इनवर्स cos cot इनवर्स sec अल्फा की जगह क्या रखूंगा? 1 अपॉन 1 माइनस h। क्लियर है क्या बात यहां तक? आप इससे काट दो, इसकी अल्फा की तो जरूरत ही नहीं है हमें, है ना? बस सेक अल्फा निकाल दिया इससे, साइन अल्फा से सेक अल्फा निकाल दिया, ये सेक अल्फा बन गया, तो सेक अल्फा की वैल्यू है। हाँ भाई, अब क्या करेंगे? दिशा एंड कैशिश बताओ बेटा, अब क्या करेंगे? ठीक है भाई, तो यह कॉट इनवर्स। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए बीटा मान लेते हैं, है ना? जब हम बीटा मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cosec tan इनवर्स cos, और सबको क्या मान लिया मैंने? बीटा।
बोलो, तो किसे माना बीटा मैंने? बीटा माना कॉट बीटा 1 माइनस। हाँ भाई, कॉट बीटा कितना हो जाएगा? कॉट बीटा हो जाएगा आधार बटे लंब बटे आधार पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना? तो हाइपोटेनियस कितनी होगी भाई? रूट ओवर 1 प्लस 1 माइनस एक्स, दिया जाएगा 2 माइनस एक्स, तो जाएगा रूट ओवर 2 माइनस एक्स। हाँ भाई, तो कॉट बीटा की हमें क्या लिखना है यहाँ पे? कॉस बीटा। तो बेटा कॉस बीटा कितना जाएगा इससे? कॉस बीटा जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ, तो फिर यहाँ रख देंगे कॉस बीटा की वैल्यू कैसे? तो y इक्वल टू कॉसेक, फिर आएगा tan इनवर्स, और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी रखी हमने? 1 अपॉन रूट ओवर 2 माइनस a स्क्वायर। सही है क्या बात? अब क्या करेंगे हमें तो सिंपलीफाई करना है, इसे सिंपलीफाई करना था इतने बड़े एक्सप्रेशन को। तो अब मैं इसे क्या मान लेता हूँ? थीटा मान लेता हूँ। तो tan थीटा जो होगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस a स्क्वायर होगा, और ये y कितना बन जाएगा भाई? cosec थीटा। तो cosec थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा तो ये है, दिस इज थीटा 1 अपॉन रूट 2 माइनस a स्क्वायर, है ना भाई? तो हाइपोटेनियस कितना जाएगा? रूट 3 माइनस a स्क्वायर, जब जोड़ के करेंगे। तो बेटा यहाँ से cosec थीटा कितना आएगा? cosec थीटा आएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो रूट 3 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1। तो y की वैल्यू आएगी, वो आएगी रूट 3 माइनस a स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है इसे सिंपलीफाई करके कितना आता है? 3 माइनस a स्क्वायर। ये है सवाल। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन।
दिशा, क्लियर हुआ बेटा कशिश? Yes, sir. कॉपी कर लिया? Done, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में तो बड़ी अच्छी क्वेश्चन है ये और सॉल्व भी हो जाते हैं ना, लेकिन अगर जो आपने पहले नहीं कर रखा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल करा देता हूँ। y इक्वल टू 10 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाई 4। अब आपको पता लग गया होगा कि आपको इसमें क्या करने वाले हैं, है ना? कैसे करोगे बताओ? इसमें आप tan इनवर्स 1/5 को थीटा मान 1/5, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/5, तो ये आ जाएगा थीटा 1/5, ये रूट 26 आ जाएगा 26। क्लियर है क्या बात? ये आया 26, तो अंदर बन जाएगा y इक्वल टू tan 2 थीटा माइनस tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना? tan a माइनस b का, तो tan 2 थीटा माइनस tan पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस tan 2 थीटा इंटू tan पाई बाई 4। क्लियर है क्या बात? सही है? दिस इज tan, यह आ जाएगा दिस इज tan 2 थीटा माइनस 1 प्लस tan, लेकिन वैल्यू तो हमें पता है tan थीटा की, तो मैं रफ में निकाल देता हूँ यहाँ पे, है ना? भाई tan 2 थीटा की वैल्यू निकाल लो आप अलग से, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? निकालो, करो सॉल्व। tan 2 थीटा की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देना, आंसर आ जाए। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करके tan 2 थीटा की वैल्यू निकाल लो आप, कितना आएगा बताओ? 2 इंटू 1/5, 2/5, 2/5, तो यह जाएगा 5/12, है ना tan थीटा, तो यहाँ रख देंगे इसमें वैल्यू, कितना? 5/12 माइनस 1 प्लस 5/12, जाएगा 5 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 5, सॉल्व कर लेंगे, -7/17 इज द करेक्ट आंसर।
डन सर। ओके देखो मैं दूसरा सवाल करता हूँ। हाँ? इसका आंसर तो आप मेरे को बता देना। देखो ये तो वैसी सिंपल सा सवाल है। y इक्वल टू tan 1/2 cos इनवर्स √3/5 रूट cos इनवर्स √5/3। सिंप्लीफाई करना है इसे, है ना? सिंप्लीफाई। किसे मान लेंगे हम? cos इनवर्स इसको थीटा मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? tan थीटा मान। किसे मानना? थीटा। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √5/3 चल जाएगा cos थीटा √5/3। क्लियर है क्या बात? बताओ कैसे करेंगे? cos थीटा है ना? जब cos थीटा है √5/3 तो tan थीटा/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमारे पास रिलेशन होता है cos थीटा इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर। लेकिन मैं थीटा को थीटा/2 से रिप्लेस कर दूं cos थीटा की वैल्यू पता है। यहां से आप tan थीटा/2 की वैल्यू निकालो। यहाँ से tan थीटा/2 की वैल्यू निकाल लो आप इस इक्वेशन से। cos थीटा की वैल्यू √5/3 हाँ भाई कैसे निकालोगे? देखो इधर गुणा कर दो √5 प्लस √5 tan स्क्वायर थीटा/2 है ना? इधर गुणा करोगे 3 - 3 tan स्क्वायर थीटा/2। tan स्क्वायर थीटा/2 कॉमन लेके √5 प्लस 3 इक्वल टू 3 माइनस √5 तो कितना हो जाएगा भाई? tan स्क्वायर थीटा/2 लिख देता हूं मैं। tan स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा 3 माइनस √5/3 प्लस √5। सही है? तो tan थीटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √3 माइनस 3 प्लस √5। ये क्लियर है क्या बात? अब देखो tan थीटा या तो प्लस में होगा है ना, या माइनस में होगा। अब लेकिन यहाँ पे आप देख के बताओगे जो ये है थीटा cos इनवर्स थीटा है ना, तो cos इनवर्स थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan थीटा जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू को हम छोड़ देंगे तो
ये आएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। क्लियर है क्या बात? दूसरा इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं हम। इसे रेशनलाइज करेंगे 3 माइनस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट, तो ऊपर तो क्या जाएगा, स्क्वायर है, तो 3 माइनस रूट 5 आ जाएगा। नीचे आएगा 3 स्क्वायर माइनस, है ना, इसका स्क्वायर लिख देता हूं, 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा अभी ऊपर, 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर रूट। ये बचेगा 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4। कितना आ जाएगा इसे सिंप्लीफाई करके, ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 5/2। दैट्स इट, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ये 3 माइनस रूट 5/2। जब कॉपी कर लो कशिश एंड दिशा तो बेटा बोल दें। ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। कर सकते हैं 0121 और 011266 example लिखो important, show that beta cube upon 2 cosec square 1/2 tan inverse beta upon alpha cube upon 2 sec square 1/2 tan inverse alpha upon beta is equal to alpha plus beta alpha square plus beta square। आज अपना जो माइक है वो खराब हो गया, इसलिए साउंड सुनाई दे रही है क्या दिशा एंड कशिश? क्लियर? यस सर। हाँ, थोड़ा धीरे सुनाई दे रही होगी मेरे ख्याल से, नहीं? नो सर। अच्छा ठीक है, करो। ये है, फिर से यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ऐसे लिखा हुआ है ना, और ये प्रूफ करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसे θ1 इसे θ2 मान, θ1 θ2 मान, है ना। LHS, हाँ पहले तो ये ले लेंगे, θ1 1/2 tan इनवर्स β/2, θ2 1/2 tan इनवर्स α। क्लियर है? तो
टू टेन थीटा 1 टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, और ये हो जाएगा 2 थीटा 2 टेन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगा 10 2 थीटा 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा 10 2 थीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। क्लियर है क्या बात? है ना, बीटा अपॉन अल्फा। अब जो LHS है वो है हमारी बीटा क्यूब बाय 2, है ना, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1, ये बन जाएगा अल्फा क्यूब बाय 2 सेक स्क्वायर, है ना, थीटा 2। सही है क्या बात? अब इसमें से cos थीटा 1 सेक थीटा 2 की वैल्यू हम रख देंगे। कैसे रखेंगे? इससे निकाल के रख देंगे, इससे एक हाँ चलो ठीक है, आप थोड़ा साइड में या नीचे बना देना, tan 2 थीटा 1 ऐसे करके बनाना। कॉपी करो यहाँ तक जल्दी से। सर डन। ओके, तो tan 2 थीटा 1 है बीटा अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इससे tan अलग को अलग बना लेना, tan अल्फा अपॉन बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें चाहिए cos थीटा 1 और sec थीटा 2, तो cos sec, अच्छा ये तो 2 थीटा आ रहा है ना, तो cos sec किससे आएगा? अरे थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 अल्फा क्यूब अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा 2। बात समझ आ रही है? नहीं, नीचे लेगा मैं इसे 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बात? अब ध्यान से देखो, रफ में फॉर्मूला लिख लेना। रफ में मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं। बताया था ना ये? फॉर्मूले को लिख लो इसे। सही है? तो इसे हम लिख लेंगे बीटा क्यूब अपॉन 2, इसे लिख लेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा 1 बाय 2। सही है? और अल्फा क्यूब अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। आ रही है बात समझ में? अब मैं यहां देख लेता हूं, हटाओ यहां से। ये देखो LHS ही चल रहा है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा 1 अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ये
सही है बात। तो cos 2 थीटा 1 यहां से निकालेंगे cos 2 थीटा 1। cos 2 थीटा 1 कितना आएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 2 थीटा 2 कितना आएगा, बेस अपॉन, ये हो जाएगा हमारा बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। सही है भाई। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन इसे, इस एक्सप्रेशन को। तो LHS कितना आएगा, ऊपर तो बीटा क्यूब आएगा, नीचे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, और ये ऊपर पहुंच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अपॉन, और ये ऊपर पहुंच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सही है। तो रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जाएगा बीटा क्यूब अपॉन रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा क्यूब अपॉन रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। है ना। ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, है ना। अब हम इसे रेशनलाइज भी करेंगे साथ में, क्योंकि हमें ये लेकर के आना। देखो ध्यान से, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बीटा क्यूब रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा से ऊपर नीचे यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, ऐसे प्लस अल्फा क्यूब, कितना आएगा भाई, यहाँ पे अल्फा क्यूब रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा से ऊपर नीचे रेशनलाइज करने के लिए प्लस बीटा, ये बन सही है। क्लियर है क्या बात। तो ये जो बनेगा, इधर देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर बनेगा बीटा क्यूब रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो
तो रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ना। और इसी तरीके से यहाँ भी अल्फा क्यूब, ये तो कॉमन ही है, अल्फा क्यूब ऊपर आएगा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, नीचे बनेगा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस। दिशा एंड कशिश, समझ में आ रहा है बेटा ये एक्सप्रेशन? Yes, sir. हाँ ठीक है, वेरी गुड। जब कॉपी कर लो यहां तक तो बोल देना ढंग से। मैंने बड़ा बड़ा लिखना पड़ा मेरे को, नहीं मैं शॉर्ट में भी कर देता, फिर आपके समझ में आता नहीं आता ये नहीं पता। Sir, done. वेरी गुड, अब तो सॉल्व कर लोगे इसे। देखो ये आ जाएगा आपका, यहां से लिखता हूं है ना, इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज है ही सही है ना। अब यहां पे जो बनेगा वो बनेगा बीटा क्यूब रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। नीचे क्या बनेगा भाई, ये तो खुल जाएगा ना, और अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, नीचे बचेगा बीटा स्क्वायर। इसी तरीके से ये बचेगा अल्फा क्यूब है ना, और यहाँ पे आ जाएगा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, और नीचे क्या बनेगा भाई, ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा और बीटा स्क्वायर फिर यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर। सही है बात? तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस से कट जाएगा, या बीटा बचेगा, बीटा के अंदर मल्टीप्लाई करके है ना, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा कटेगा, अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। सही है, से कट जाएगा ना, ये एक पावर बचेगी, और फिर जो बीटा है बीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। करो यहां तक। हाँ भाई, Sir, done. तो अल्फा बीटा कट जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम, प्लस अल्फा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, रूट कॉमन ले लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों से कॉमन लेके यहाँ बीटा और यहाँ अल्फा बचेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये बनेगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू आरएचएस। यही हमें प्रूफ करना। सही है क्या बात? Yes, sir. क्लियर? चलो वेरी गुड। एक सवाल नोट कर देता हूं मैं, है ना, इस टाइप के सवाल है, मतलब अब तो बहुत सारे हमने सवाल ऐसे कर लिए, तो जो इनवर्स में उसे मान लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे हम, है ना। तो एक सवाल मैं आपको और दे देता हूं, प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है, लिख लो।
फाइंड वैल्यू ऑफ x, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी। कशिश क्लियर है बेटा? आपको समझ में आ रहा है? नहीं चली जाती है तो मेरे को लगता है छोड़ के। हाँ भाई, x की वैल्यू निकाल दी है, हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, है ना? इसके अंदर वैल्यू रख लेंगे ठीक है, 5 पाई स्क्वायर। tan इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लो, सही है? थीटा मान लो तो कितना हो जाएगा ये? थीटा स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर, है ना? तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर बाय 2 इनटू थीटा इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर, है ना? तो थीटा थीटा 2 थीटा स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, है ना? ये आएगा माइनस पाई इनटू थीटा इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। क्लियर है बात? तो ये बन जाएगा 2 थीटा स्क्वायर माइनस पाई थीटा प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 0। This is 2 theta square minus pi theta, है ना? एलसीएम लेंगे 8, 2 pi square minus 5 square is equal to theta, 16 theta square 8 pi theta minus 3 pi square। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थीटा में। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। बताना जरा, इसके फैक्टर बन जाएंगे, है ना? मैं बता देता हूँ। 16 थीटा स्क्वायर ना, ये है ना 4 पाई, कितना बचेगा? ये है ना 3 पाई स्क्वायर इंटू 16 इंटू 8 इंटू 2। तो इसके जो फैक्टर करोगे आप, कर लेना आप, है ना?
4 थीटा माइनस 3 पाई और ये बन जाएगा 4 थीटा प्लस पाई, ये बन जाएगा 4 थीटा माइनस 3 पाई। क्लियर है क्या बात? तो जो 4 इसके इस जब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, फैक्टर कर लेना आप इसके, है ना। तो ये आ जाएगा 4 थीटा माइनस 3 पाई इक्वल टू 0 या 4 थीटा इक्वल टू पाई प्लस पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 थीटा इक्वल टू 3 पाई और थीटा की वैल्यू कितनी आती है 3 पाई बाई 4, या यहाँ से 4 थीटा इक्वल टू माइनस पाई और थीटा की वैल्यू आती है माइनस पाई बाई 4। और थीटा मैंने किसे माना था tan इनवर्स x को, और मुझे तो वैल्यू लानी है x की। समझे बात? Yes, sir. हाँ, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या क्या आ गई, tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स x तो मैं क्या रख दूंगा 3 पाई बाई 4 x की वैल्यू निकालने के लिए, और tan इनवर्स x तो मैं रख दूंगा माइनस पाई बाई 4, है ना। x की वैल्यू जब आप इससे निकालोगे x की वैल्यू ये आएगी tan इनवर्स 3 पाई बाई 4 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस पाई बाई। इससे सॉल्व करोगे तो ये भी -1 आएगा, ये भी -1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज -1।